सर्वे चल रहे हैं निरंतर पार्टी के, लोगों की भावनाएं जानी जा रही हैं, जनता किसको अपना नुमाइंदा चाहती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर उसमें माननीय मंगला जी अगर जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे होंगे, जनता उनको प्रतिनिधि चाहती होगी तो पार्टी उनको प्रतिनिधि बनाएगी। लेकिन अगर उनकी तरफ से कुछ कमी रह गई होगी अपना दायित्व निभाने में, तो निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ पार्टी परिवर्तन करेगी, क्योंकि परिवर्तन ही स्थायी है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए, मुख्यमंत्री भी बदल दिए गए कई राज्यों में। वही तो, पार्टी हार का कारण क्यों ढूंढेगी, पार्टी रिस्क क्यों लेगी। उनको दीपक मंगला में जीता कर दिखाई दे रही है, तो दीपक मंगला को टिकट देंगे। गाय बगाए हम बात चर्चा करते हैं, लोग कहते हैं फिर भी दीपक मंगला आज की डेट में मजबूत है। देखिए, आप अगर कह रहे हैं तो आप तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं। मैं ज्ञानी नहीं, लोगों की बात कह रहा हूँ। अगर वो मजबूत, आपका नाम भी आता है, राजीव कत्याल का नाम भी आता है, उसे एक आध कैंडिडेट का और भी आता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि दीपक मंगला आज भी मजबूत हैं ऊपर हाई लेवल पे। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सोचने का काम हमारा नहीं है कि कौन मजबूत है, कौन बिना मजबूत है, कौन कमज़ोर है। ये पार्टी आकलन करती है, पार्टी सर्वे करा रही है। अगर पार्टी के सर्वे में दीपक मंगला जी मजबूत होंगे तो उनको टिकट मिलेगी। अगर पार्टी के सर्वे में ये होगा कि एक युवा को प्रतिनिधित्व देना है, अगर राजीव कत्याल के पिताजी ने अच्छे कार्य किए थे और राजीव कत्याल एक अधिवक्ता है, वो पलवल के लिए नई नई योजनाएं ला सकता है, रोजगार के लिए आईएमटी खुलवाने में यहाँ पर अपनी तरफ से प्राथमिकता लेकर आएगा, यहाँ पर जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उसको दूर करने के लिए राजीव कत्याल ज़्यादा प्रभावी रूप से इस समस्या का निराकरण कर सकता है। और उसके राजीव कत्याल की नैतिक रूप से, राजीव कत्याल के पारिवारिक दृष्टि को देखते हुए, अगर उसकी योग्यता को देखते हुए लगेगा राजीव कत्याल उपयुक्त है तो राजीव कत्याल को टिकट देंगे। ये काम तो पार्टी का देखने का है। आपके चीफ मिनिस्टर साहब नायब सिंह सैनी जी पूरे इलेक्शन मोड में हैं। आज उन्होंने किसानों के ऋण भी माफ़ कर दिए हैं और इससे पहले कई घोषणा भी कर चुके हैं। वो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जहाँ जहाँ उनको लगेगा पार्टी कमज़ोर हो सकती है तो सरकार बनाने के लिए वो घोषणा भी कर सकते हैं। देखिए, सरकार घोषणा करने की बात नहीं, घोषणाएं तो पिछले 10 साल से हो रही हैं और उन पर अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। आप देखिए, ऋण माफ़ करने की बात हुई, चाहे ये जो क्षतिपूर्ति किसानों की जो फसल नष्ट हुई उसके लिए भी 137 करोड़ रुपए देने की बात आज उन्होंने घोषणा की है कि 2023 से जो कुछ किसानों की रह गई थी क्षतिपूर्ति की रकम देनी, वो भी आज उन्होंने घोषणा की। लेकिन देखा जाए कांग्रेस के राज में तो 10-10 रुपये के चेक जाया करते थे किसानों के लिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद घोषणाएं भी करती है और उनको पूरा भी करती है। चलो, लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। ये बताइए कि आजकल आपकी दिनचर्या क्या है, गाँव में कैसे कैसे जा रहे हैं? देखिए, दिनचर्या की जहाँ तक बात है, मैं जनता का व्यक्ति हूँ। मैंने ये सोच लिया मुझे अपना अगला जीवन सब जनता के बीच देना है, जनता की सेवा में, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करते हुए मैं बड़ा हुआ। मैंने शिक्षा ली, दीक्षा ली, तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं भी अपने क्षेत्र को वापसी लौटाऊँ। तो उसके लिए मैं भी लगा हुआ हूँ और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बिल्कुल मुझे कहने में कोई इसमें संकोच नहीं है कि आप प्रभावी रूप से सेवा जब कर सकते हैं जब आपका सरकार में आपका हाथ होता है, सरकार में आपकी भागीदारी होती है। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैं पार्टी से मैंने अनुरोध किया कि मुझे भी टिकट दी जाए, जनता के बीच भी जा रहा हूँ कि मुझे समर्थन दिया जाए। जैसा कि आपने बोला, जनता चर्चा करती है, जनता ये कहती है कि भाई कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है। तो मैं जनता के बीच भी जाकर कहता हूँ कि आपको लगता है कि मैं योग्य हूं तो मेरी चर्चा करें, जिससे कि सर्वे हो रहे हैं, सर्वे में जो जनता बोलेगी, जो जनता चाहेगी वही प्रतिनिधि होगा और वही एमएलए बनेगा आगे। तो इसलिए किसी को ज़्यादा जल्दी की जरूरत नहीं है, अभी चुनाव में बहुत समय बाकी है, 40 दिन बहुत होते हैं। जो लोग आज रात को रोज़ मुख्यमंत्री बनकर सो रहे हैं, जो पलवल में कई लोग मंत्री बनकर सो रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी समय शेष है। अभी चुनाव आते आते आप देखेंगे कोई लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और वापसी कहाँ आएंगे, वो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं खादर गांव में गया था जी, खादर के गांव में गया था, तो वापसी पर अलावलपुर गांव पड़ता है, आपका पैतृक गांव है। बिल्कुल है। वहाँ के लोगों से हमने चर्चा की थी काफ़ी देर तक। लोग ये कह रहे थे जी हमारा तो विधायक भी था, सुभाष कत्याल जी का नाम लिया। उन्होंने कहा हमने तो उनके नाम का सड़क मार्ग भी बना रखा है। उन्होंने कहा जी अगर वो विधायक होते ना, ये अलावलपुर गाँव पृथला मिनाव के पलवल में होता, तो हमारी तो कोई चिंता वाली बात नहीं थी। जब वो विधायक थे, मंत्री थे सुभाष कत्याल, वो कहते हैं जी पंप ऑपरेटर, ट्यूबवेल ऑपरेटर, बस हरियाणा रोड की बस में ड्राइवर, कंडक्टर और भी दूसरे जो विभाग थे, उन्हें नौकरियां पूरे भर भर के दी थी गाँवों में। देखिए, हमने कोई एहसान नहीं किया था बुटानी जी। नहीं, आज बाई चांस याद कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ, सुभाष कत्याल जी और मैं अलावलपुर गाँव से संबंध रखते हैं, हमारा पैतृक गाँव है वो।
हमें वहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया और आगे बढ़ाने में मैं कहना चाहूँगा, मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है। 36 बिरादरी के सहयोग से कोई व्यक्ति मंत्री एमएलए बनता है, लेकिन अगर मैं गांव का नाम लूँ, स्टार्टिंग जहाँ से हुई, शुरुआत जहाँ से हुई, अलावलपुर गांव ने हमारा इतना सहयोग किया, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। अगर मेरे पिताजी ने उस बदले में अगर कुछ काम किए तो मैं कहना चाहूँगा उनके सहयोग और उनके प्यार के सामने वो कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो वहाँ कार्य किए, आज सुभाष कत्याल जी का बेटा राजीव कत्याल पलवल में सक्रिय है। पलवल से अगर उसको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो मैं कहना चाहता हूँ पलवल क्षेत्र में, एक जो मेरा घर पलवल है अब, लेकिन साथ में अलावलपुर गांव के जो लोग आज भी मेरे घर के सदस्य हैं, उनकी कोई भी दिक्कत रहेगी उसका निवारण की जिम्मेवारी, चाहे वो क्षेत्र पृथला में है, लेकिन निवारण की जिम्मेवारी मेरे पास ही रहेगी उसकी। अच्छा, वो कह भी रहे थे उनमें से कुछ लोग, चौपाल बनी हुई है वहाँ पर, तो हम तो टाइम पास कर रहे थे, तब काफ़ी चर्चा हुई, तो वो ये कहते कि राजीव कत्याल आजकल चर्चा में हैं, चुनावी तैयारी कर रहे हैं पलवल की, अगर टिकट मिलेगी तो हमारा वोट नहीं है भले ही, लेकिन हम प्रचार करने जरूर जाएंगे। देखिए, जिस दिन राजीव कत्याल को टिकट मिलेगी ना भाजपा से, भूटानी जी, मैं अतिशयोक्ति नहीं है जो कह रहा हूँ, आपको पलवल में जला दिखेगा। जो लोग शराफत को पसंद करते हैं, जो लोग ईमानदारी को पसंद करते हैं, जो भले मनसाहत को पसंद करते हैं, और जो लोग सिर्फ इस कारण से चुप बैठे हैं अभी कि उनको लगता है कि पता नहीं टिकट का क्या होगा क्या नहीं होगा, शायद कोई पलवल में डराने की राजनीति भी पहले बहुत की गई, पलवल में लोगों पर झूठे मुकदमे बनाने की राजनीति भी की गई। उनको लगता है कि एक बार राजीव कत्याल को टिकट मिल जाए, उसके बाद आप देखिएगा किस प्रकार जो प्यार जनता का राजीव कत्याल के लिए उमड़ कर आएगा। और अलावलपुर गांव के लोग, बिल्कुल ठीक आपने कहा, वोट नहीं है, लेकिन वोट सब कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति का प्यार होता है, व्यक्ति का आशीर्वाद होता है, वो तो परमात्मा तक सीधा पहुँचता है, और उसी को फलीभूत होकर अगर मेरे को मौका मिला तो अपने गाँव के लोगों की भी बहुत सेवा करूँगा। सवाल यह है कि जवाब मांगा जा रहा है आपके विधायक से ही, हालांकि जैसा कि मैंने कहा वो रोज़ नालियर फोड़ रहे हैं, काम भी चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जवाब मांग रहे हैं आपके विधायक से। काम क्या किया आपने, और काम किए तो घटिया नाम निर्माण सामग्री और देर सवेर ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही है। देखिए भूटानी जी, आपने ठीक क्वेश्चन उठाया। मैं आपका इंटरव्यू भी देख रहा था, वो जो आपने हमारे पार्टी के अन्य नेताओं के साथ किया, जिसमें घटिया सामग्री की बात आपने करी। देखिए, एक नेता का, प्रतिनिधि का बहुत दायित्व होता है, बहुत जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारी को तो निश्चित रूप से सच्चे मन से और कर्तव्य निष्ठा से निभाना भी चाहिए। जहाँ तक बात आपने करी, मंगला जी ने बहुत कार्य की, मैंने आपको बताया भी कि उन्होंने बहुत सारे कार्य पलवल क्षेत्र के लिए किए। लेकिन हाँ, जो घटिया निर्माण से जो सड़क बनने की बात आपने करी, उस सड़क के बारे में मैं भी कहता हूँ कि बहुत खेद है मुझे उस बात का, और यह बहुत दुखद घटना है जो वहाँ पर अभी तक उस कार्य के लिए जो भी व्यक्ति जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई नहीं की गई। आपकी मैंने वो वीडियो देखी जो आपने ई रिक्शा पर बैठकर बनाई, और जो सड़क पे काफ़ी गड्ढे थे, वो सड़क अभी 18 महीने, आपने उसमें बोला कि 18 महीने ही हुए हैं उस सड़क को बने हुए, और वो सड़क का जो हाल हो रखा है वो वाकई में बहुत दयनीय है। तो मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो अपने विधायक जी से भी कहना चाहता हूँ, और उनसे मिलकर भी बोलूँगा मैं ये बात, कि जो भी ठेकेदार उसके लिए जिम्मेवार है, कॉन्ट्रैक्ट में जब टेंडर किसी को दिया जाता है, क्लॉज होता है 3 साल तक रख रखाव सब उसी टेंडर में उस ठेकेदार को करनी होती है। और मैंने सुना कि वो उसका दोबारा टेंडर छोड़ने की बात भी हो रही है, ये भी मुझे आपके माध्यम से पता लगा। तो सबसे पहले तो उस ठेकेदार से पूछना चाहिए, कारण बताओ नोटिस देकर, कि उसने अब तक उसको दोबारा से पुनर्निर्मित क्यों नहीं किया। और मैं किसी बंदे पर आक्षेप ना करते हुए, किसी व्यक्ति पर आक्षेप ना करते हुए, मैं बड़ा सजग रूप से, राजनीतिक जीवन में शुचिता होनी चाहिए, और उस शुचिता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधियों को खुद आगे आना चाहिए, और समाज में रोल मॉडल की तरह कार्य करना चाहिए, जिससे कि लोगों का राजनेताओं पर विश्वास और कायम हो। मैं कहना चाहता हूँ, उस ठेकेदार ने अगर उस पर कार्रवाई नहीं करी, अगर उसको पुनर्निर्माण नहीं किया, तो उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहा, और कार्रवाई अगर नहीं हो रही, तो मैं कहना चाहता हूँ उन व्यक्तियों का भी जनता को पता लगना चाहिए कि उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और ठेकेदारों को बिल्कुल इस बात का डर होना चाहिए कि अगर वो कोई कार्य की कोई जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो उस कार्य को जनता के गाढ़े पैसे की कमाई है ये, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। और विधायक जी से तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि इसके लिए तो उन्हें तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि लोगों के बीच में कोई भी संदेह ही नहीं रहना चाहिए किसी का। बिल्कुल, राजीव कत्याल पंचवटी रोड के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जो कुछ समय पहले ही धंस गई है, यानी कि चलने के लिए भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, रोड नहीं है। हालांकि रोड बहुत बेहतरीन बनना था और बना भी था, लेकिन वो समय से पहले ही बहुत जल्दी टूट टाट के अलग हो गया।
उस पर चलना भी मुहाल है। उसको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। ये संजय गुर्जर जिनका ये जिक्र कर रहे हैं ई रिक्शा पर, वो हमारे साथ गए थे। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल ने भी ये आग्रह किया है, मांग की एक तरह से, कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए, उससे सड़क का निर्माण दोबारा से कराना चाहिए। हमें तो आपसे ये उम्मीद है कि इस प्रकार की जो समस्याएं अगर आप कहीं देखें तो हमें अवश्य बताएं। हमारा चैनल आपके साथ सदा खड़ा रहा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजीव कत्याल, एडवोकेट, पलवल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। उनका दावा है कि अगर उनको पार्टी ने टिकट दिया, विश्वास जताया, तो निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। अपने पैतृक गांव अलावलपुर का भी जिक्र किया उन्होंने। कहा भले ही वो हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उनका लगाव, प्यार, स्नेह लगातार उनको मिलता रहा है और जल्द जला आ जाएगा अगर टिकट मिली, और जीत निश्चित रूप से वो दर्ज करेंगे। बहरहाल हमारे चैनल को आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, क्योंकि आप ही की सहयोग से हमारा चैनल निरंतर गति पकड़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।